मेरा नाम राजन कुमार यादव हुआ। उन्होंने बोला है कि लालटेन के माध्यम के द्वारा आप बाथरूम जाए। एक मिनट। लालू भक्त के रहते हुए आप ऐसा वर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं। लालू जी की देन है जो ने सामाजिक न्याय योद्धा का काम किया है और समाज में सामाजिक न्याय का काम किया है। और राहुल गांधी ने उन्होंने भी इसी पक्ष से चलने का काम कर रहा है और उन्हीं का देन है कि आप स्वतंत्र रूप से होकर बोल सकते हैं। और लालू जी नहीं होते तो आप नहीं बोल सकते थे इस बड़ी मंच में। आप बोलते हैं कि लालू जी ने क्या किया है। लालू जी के लिए हम लोग मर मिटने का काम करेंगे। लालू जी ने हम लोग को बोलने का अधिकार दिया है, सुनने का अधिकार दिया है, डीएम के पास में जाने का अधिकार दिया है, ब्लॉक में जाने का अधिकार दिया है, शिक्षा अपने अधिकार के लिए लड़ने का अधिकार दिया है। और आपने बोलते हैं कि लालू जी ने क्या किया है। एक मिनट। ये जो अभी बोल रहे हैं इनके घर से 10 मीटर आगे आज से जब 2005 एक मिनट इनके घर के 10 मीटर आगे 2005 के पहले इनके चाचा जी मतलब हमारे चाचा जी इनके पिताजी हमारे पिताजी पड़ोस के मोहल्ला के लोग शाम के 5 बजे के बाद हजारी डोलबाग में क्रॉस नहीं करते थे। और आज ये बात बोल रहे हैं। और बेतिया की वस्तु स्थिति बता दें कि वो बेतिया में कोई विधायक नहीं है। बेतिया में हमारी इनकी बुआ है, बेटी है और आपका नाम प्रतीक है ना, तो बेतिया की रेणु बेतिया की प्रतीक है। और इस बार भी एनडीए की सरकार बनेगी और ऐसे जंगल राज वाले कार्यकर्ताओं के मुंह पे लाठी लगेगी। यहाँ सभी लोग हैं, सभी को मेरा नमस्कार। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। आप अभी इस बार चुनाव होने वाला है। बेतिया में 15,000 एकड़ सरकारी भूमि है। सबसे ज्यादा सरकारी भूमि वाला जिला है चंपारण। लेकिन यहाँ IMM IIT की बात कोई नहीं कर रहा। ग्लोबल सिटी का डेवलपमेंट जो हो रहा है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सब लोग जंगल राज इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मैं मांग करता हूं डेयर टू डू है। किसी में दम है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ये कहे कि बेतिया को अतिक्रमण मुक्त करके मोटरेबल रोड बना दे। कोई किसी में दम है कि यहाँ IIT IMM जैसी संस्था ला दे, इसको भी ग्लोबल सिटी बनाए। गोरखपुर कहां चला गया। सर मेरा नाम है मोहम्मद शाहबुद्दीन। मैं एक मुसलमान हूं। मेरे भाइयों सुनना, इस बार राजद की सरकार नहीं बनेगी क्योंकि उसने MIM को गठबंधन में नहीं लिया है। क्या मुसलमान हमेशा दरी बिछाएंगे। आप लोग बताओ, क्या मुसलमान हमेशा राजद की दरी बिछाएंगे। हमें कोई डर नहीं, चाहे इंडिया आ जाए, चाहे नीतीश आ जाए, चाहे कोई आए, सब अच्छा काम किए। लेकिन इस बार राजद की सरकार अगर नहीं बनेगी तो मुसलमान उसमें सबसे बड़ा खेला खेलेंगे। 2.5 करोड़ मुसलमानों ने ये नियत कर लिया है एकदम। आप 6 सीट नहीं दे सकते मुसलमानों को, ये कैसा इंसाफ है। क्या जिंदगी भर मुसलमान आपके दरी बिछाते फिरेंगे। आपने कोई उनको मंत्रालय नहीं दिया, इस पर क्यों नहीं कोई आवाज उठाता है? मुसलमान इस बार तय कर चुके हैं, अगर राजद गठबंधन करती है MIM से तो राजद की सरकार बनेगी 100% 2025 में। अगर नहीं करती है तो नहीं बनेगी। अरे बैठो, कहाँ चला गया वो। खड़े रहो, अभी तुमको देखना। हटिए, वो कहाँ वो जी एक देखिए बेटा, अरे एक दिव्यांग है, एक दिव्यांग है हमारे बीच में, एक दिव्यांग हमारे बीच में है और बड़ी देर से है। और बेतिया की कल्चर ये है कि सबको सम्मान देता है। वो अपनी बात कहना चाहते हैं, दिव्यांग हैं, बात करने दीजिए। जी बाबूजी नमस्ते, माफी चाहूंगा आपसे जी। सबसे पहले मैं बेतिया के पश्चिमी चंपारण बापू की कर्मभूमि पर प्रतीक भैया को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और उनका शुक्रिया अदा करता हूं। देर से आया, माफी चाहता हूं आपसे। और मुझे राजनीतिक से तो कोई वास्ता तो है नहीं। मैं लगातार 2 टर्म पंचायत मेरा हुआ करता था, 2 टर्म मैंने वार्ड सदस्य के रूप में काम किया। और अभी जो मैंने नल जल का कार्य कराया वो बहुत बढ़िया से अभी चल रहा है। आप कॉर्पोरेटर रहे? जी, मैंने वार्ड सदस्य जो है पंचायत के होते थे, मैंने 2 बार निर्वाचित हुआ हूँ। अच्छा। तो मैं बिहार की भारत के सरकार के जितना सरकार है, नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे आदरणीय नीतीश बाबू हैं या तेजस्वी यादव हैं, मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि ये लोग जो है फॉरवर्ड क्लास का जो है आयोग का गठन करते हैं
अनुसूचित जाति का आयोग का गठन करते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय का जो है उसका आयोग का गठन करते हैं, तो दिव्यांग का आयोग का गठन कर देते तो हम लोगों का समस्या का समाधान अपने आप हो जाता। और जो है राजनीतिक में हम लोगों को भागीदारी क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि हम लोगों की जनसंख्या बिहार में 70 लाख से ऊपर है। बोलो, बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि 3 करोड़ रोजगार देंगे हम। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं 3 करोड़ रोजगार देंगे, 5 साल में 3 करोड़ रोजगार देंगे। और हमको गणित समझा दे कि कैसे 3 करोड़ रोजगार दे देंगे, जबकि मोदी जी बोले हैं कि 1 करोड़ रोजगार देंगे केंद्र में, जब अभी पूरा नहीं कर पाए तो 3 करोड़ बिहार में कैसे दे देंगे? बात चली थी जल जमाव पर, बात चली थी कि बेतिया में जो अभी स्थिति बनी आज तक रिकॉर्ड जो है तो सैकड़ों साल में ऐसा नहीं हुआ था। सुनिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पथरी घाट है। अब पथरी घाट ये मंदिर जो बना हुआ है, चाहे जितना पहले मंदिर बना हुआ है पत्थर ढो करके आता था, आज नदी चंद्रावत और कोहला नदी को अतिक्रमण करने के कारण ये जो है सो जल जमाव हुआ है। यदि उसको साफ कराया जाता तो कभी जल जमाव सर अभी बिहार में चुनावी मुद्दा चल रहा है, चुनाव आने वाला है जो 6 और 11 और 14 को होगा और 16 तारीख को सभी चुनाव प्रक्रिया पूरा कर लिया जा रहा है। लेकिन इसमें नेताओं का फायदा इसलिए चुनाव प्रक्रिया इतना जल्दी हो रहा है, लेकिन बिहार में तो बिहार बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे घर भी